अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में 7 ऐसी मैं निशानियाँ आपको बताऊंगा जिससे आपको ये जानने में आसानी होगी कि आप मैच्योर हैं या इमैच्योर हैं। 7 ऐसे साइंस हैं एक इमैच्योर बंदे के। एक तो होती है मैच्योरिटी, वो मैंने इससे पहले सेशन बनाया है कि व्हाट इज़ मैच्योरिटी। अब ये जो सेशन है इसमें 7 ऐसी निशानियाँ आपको बतानी हैं जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप मैच्योर हो या नहीं हो, यानी अपने आप को आप चेक कर सकते हो। सबसे पहली जो निशानी है इमैच्योर बंदे की, वो ये है कि इमैच्योर बंदा रिएक्टिव होता है। जो ही उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है, वाक़या होता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रिएक्टिव होता है, प्रोएक्टिव नहीं होता। यानी पहले से कोई उसने जो है पेशकदमी नहीं की होती, कोई प्लान नहीं बनाया होता, एकदम से कोई भी इंसिडेंट होता है रिएक्ट करता है। चूँकि रिस्पॉन्स तो वो बंदा करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो लेता है जो मैच्योर बंदा होता है। सो अगर आप रिएक्ट करते हैं किसी भी सिचुएशन में, प्रोएक्टिव नहीं है, तो इट्स मीन कि आप इमैच्योर बंदे हैं। दूसरी जो निशानी है इमैच्योर बंदे की, वो ये है कि इमैच्योर बंदा हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करता रहता है। यानी उस पर कोई जुगत मारे, उसके बारे में कोई बात करे, उसको क्रिटिसाइज़ करे तो वो अपने आप को जस्टिफाई करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं, यानी जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, लोग आप पे क्रिटिसिज्म करते हैं, तो इट्स मीन कि अभी तक आप में मैच्योरिटी नहीं आई। मैच्योरिटी ये है कि इस सिचुएशन में जो भी वो बंदा कह रहा है उसको एक्सेप्ट करें, इग्नोर करें, नॉर्मल रहें। अगर आप नॉर्मल नहीं रह रहे हैं, इट्स मीन कि यू आर इमैच्योर। तीसरी जो निशानी है इमैच्योर बंदे की, वो ये है कि इमैच्योर बंदा फ्लेक्सिबल नहीं होता। यानी लाइफ में कई ऐसे डिसीजन होते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, यानी आपको लचकदार होना पड़ता है अपने फ़ैसलों में, अपने कामों में। तो इमैच्योर बंदा फ्लेक्सिबल नहीं होता, वो एक ही चीज़ पे अड़ जाता है और कहता है कि बस यही फाइनल है। लेकिन मैच्योर बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब वो सिचुएशन को देखते हैं तो उस सिचुएशन के हिसाब से अपने डिसीजन को चेंज कर लेता है। चौथी जो निशानी है इमैच्योर बंदे की, वो ये है इमैच्योर बंदा सब्र नहीं रखता। लेकिन उसके बरक्स वो बंदा जो मैच्योर होता है उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप में सब्र है और आप सब्र करते हो किसी भी सिचुएशन में, चूँकि ज़िंदगी एक जैसी तो रहती नहीं है, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। सो अगर आप में सब्र ज़्यादा है तो इट्स मीन कि आप मैच्योर हो। लेकिन इमैच्योर बंदे सब्र नहीं रखते, वो एकदम से रिएक्शन देते हैं और रिएक्शन करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह पहले मैंने कहा कि वो रिएक्ट करते हैं। सो आपको मैच्योर बनने के लिए सब्र भी आप में होना बहुत ज़रूरी है। पांचवी जो निशानी है इमैच्योर बंदे की, वो ये है कि वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। हालात को कभी कंप्लेन करते हैं कि हालात की वजह से मैं नाकाम हूँ, कभी अपने दोस्तों को करते हैं, कभी वालिदैन को करते हैं। वो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। वो ये कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उनके साथ वो लोगों की वजह से हुआ है। जॉब कर रहे हैं तो वो ये समझते हैं कि उनके बॉस ने उनको तंग किया है। अगर उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो ये कहते हैं कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, फ़लाँ बंदा मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। लेकिन मैच्योर बंदा ये समझता है कि मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है और मैंने उसी को ही ठीक करना है। नेक्स्ट जो निशानी है इमैच्योर बंदे की, वो ये है कि वो कभी भी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है, हाँ वो फेलियर हो, हाँ वो सिचुएशन हो। मसलन आपको मिसाल दे देता हूँ कि उसका जो मूड है वो वेदर के हिसाब से चलता है। कभी अगर बारिश आ जाए तो वो जनाब खुश हो जाएगा, धूप निकल आए तो वो परेशान हो जाएगा। इसी तरह कोई और सिचुएशन आ जाती है तो उसका मूड जो है सिचुएशन पे चलता है। तो ये मैच्योर बंदे की तो निशानी नहीं है। मैच्योर बंदा जो है हर हालात के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लास्ट जो निशानी है इमैच्योर बंदे की, वो ये है कि इमैच्योर बंदा कभी भी दूसरों को खुशी नहीं दे सकता। वो दूसरों को तंग करता है, उनके लिए दर्द सर बन जाता है। तो अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं, यानी आपके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो आपसे खुश नहीं हैं, तो समझ जाएं कि आप इमैच्योर हैं, आप में मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योर बंदा हमेशा दूसरों को छोटी छोटी खुशियाँ देता है। तो ये थी 7 निशानियाँ इमैच्योर बंदे की। सो मुझे उम्मीद है कि ये निशानियाँ आप समझेंगे और चेक कर सकेंगे कि आप इमैच्योर हैं या आप में मैच्योरिटी आ चुकी है। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपकी हेल्प करेगा। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।